नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। देखिए, आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहा हूँ, वो है इथेनॉल। देखिए, इथेनॉल जो है एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगर हम इथेनॉल के बारे में जानते हैं और उसके अपॉर्चुनिटी को हम समझते हैं, तो दिस मे बी द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और मैं कुछ इथेनॉल से रिलेटेड स्टॉक्स भी जरूर बताऊंगा। सो देखिए, हम सबको पता है कि इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी के लिए पुश कर रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पुश कर रहा है, और इसके लिए जो गवर्नमेंट है, सेंटर है, वो बहुत ज़्यादा उस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड इन्वेस्टमेंट पे कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको देखना ना भूलें। इथेनॉल क्यों मैटर करता है हमारे लिए? देखिए, इंडिया जो है करंटली करीब 80% ऑफ क्रूड ऑयल की जो नीड है उसको इंपोर्ट करता है, राइट। और ये एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। इसकी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है, वो नए नए रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स को प्रमोट कर रही है, और उसमें से एथेनॉल एक है। और ये एक इमर्जिंग की प्लेयर है, राइट। एथेनॉल जो है बेसिकली गन्ने से बनता है, मक्का से बनता है, कॉर्न से बनता है, और फूड ग्रेन से बनता है, राइट। और ये एक फ्यूल एडिटिव की तरह काम कर सकता है। बट ये अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए भी, फार्मा के लिए भी, पेंट्स के लिए भी, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होता है, राइट। सो इंडिया जो है ऑलरेडी 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर चुका है, राइट। एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है पेट्रोल में, और इसका जो एम है कि वो 20% हिट कर जाए बाई एंड ऑफ 2025, राइट। और 2030 के लिए एक काफी बुलिश टारगेट है इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, राइट। सो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी पुश है, और इसमें एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए नजर आती है, राइट। एक चीज और मैं इसमें ग्रोथ स्टोरी बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि ग्रोथ स्टोरी क्या है। सो जो इंडिया एथेनॉल मार्केट है वो $6.5 बिलियन 2023 तक था, और ये 2029 तक $10 बिलियन पहुंचने की कगार पे है। और इसका जो CAGR है करीब 9% है। सो है ना इंटरेस्टिंग बात। और इसका फोकस जो है अब जो है एथेनॉल का जो है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करनी है। वो कैसे इंक्रीज करनी है? मोलासेस से, शुगर केन जूस से, और इवन जो डैमेज फूड ग्रेन है उससे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक नेशनल, हमारी जो गवर्नमेंट की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है उससे अलाइंड है। सो ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इन सब पे काम करती हैं, राइट? इस पे ध्यान कहना है। ये मेरी स्टडी के हिसाब से है, ये मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है। सो प्लीज अपने जो आपके कंसल्टेंट हैं उनसे जरूर कंसल्ट करके ही आप करिएगा, अपने रिसर्च से ही करिएगा। लेकिन मैं सिर्फ जो स्टडी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से 3 जो है मेजर कंपनीज हैं जो उनको पसंद आती है, वो है एक है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, राइट। एक ये बहुत नामी कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करता है, एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, पावर करता है। इसका Q1 जरूर चैलेंजिंग था, बट ये एक सॉलिड कंपनी मानी जाती है, और इसका जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यूपी में और बाकी स्टेट्स में। दूसरी है बलराम चीनी मिल्स, राइट। बलराम चीनी मिल्स तो वैसे ही काफी लोग जानते हैं कि इसकी स्टेडी अर्निंग्स होती है, और ये एक बैलेंस्ड एथेनॉल और शुगर बिजनेस में काम करता है। तीसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की भी जो एथेनॉल की पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी भी स्टेबल फाइनेंशियल्स हैं और डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ है। सो ये 3 कंपनीज जो है एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेड है। जहां तक और जो इस सेगमेंट में है, मैं थोड़ा सा एक आपको स्नैपशॉट के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 5 कंपनीज हैं इस फील्ड में, वो मैं बता देता हूं। पहली है EIT पैरी। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीब 14,500 करोड़ की है। श्री रेणुका शुगर्स, जिसकी कैपिटलाइजेशन करीब 10,000 करोड़ है। बलराम चीनी, इसका जो कैपिटलाइजेशन है करीब 11,500 करोड़ है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसका भी करीब 10,000 करोड़ के आसपास है। और बजाज हिंदुस्तान फिगर, इसके करीब 5,000 करोड़ के आसपास। तो इसके एग्जैक्ट फिगर्स आप सर्च कर सकते हैं। ये मैं एक आपको रफ एस्टिमेट दे रहा हूं। ये 5 कंपनीज जो हैं एथेनॉल में भी काम करती हैं, राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि एथेनॉल एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर कोई अर्ली स्टेजेस पे इसमें इन्वेस्ट करता है तो प्रोबेबली वेल्थ बनने की संभावना मुझे लगती है, राइट। और दोस्तों,
आई एम श्योर आपको ये एक छोटा सा कंटेंट एथेनॉल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर पसंद आया होगा, और मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि कौन कौन सी कंपनी 2025 में हम फोकस कर सकते हैं। आप उस पर जरूर स्टडी करिए। तो देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स, एथेनॉल, ये सब इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें बहुत ही एग्रेसिवली काम हो रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी पुश है। तो जहाँ पे एक एग्रेसिवली काम हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी पुश है, तो उसकी मोमेंटम बनना तो बहुत ही वाजिब सी बात है। और इसीलिए इसको स्टडी करना जरूर है, क्योंकि ग्रीन फ्यूल रेवोल्यूशन रियलिटी होने वाली है, राइट। और इसको इग्नोर करना एक ठीक बात नहीं होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, डू शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। और और कोई आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।